गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 4th चैप्टर नंबर 16 टपका, ये एक हास्य कथा है। देखिए, एक धोबी था। वह अमीर लोगों के कपड़े धोता था। वह धोसीपुर नामक गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। वर्षा का मौसम था। धोबी की झोपड़ी पुरानी थी। वह हर समय डरता रहता था कि कहीं पानी ना टपक पड़े और कपड़े ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि टपके का दाग आसानी से धुलता भी नहीं था। धोबी ने धोबी से कहा, इस बार बड़े ज़ोर की बारिश हो रही है, कहीं कोई टपका ना पड़ जाए। मुझे इतना डर शेर का नहीं जितना टपके का है। अब हुआ यूँ कि धोबी की झोपड़ी के पीछे एक शेर वर्षा से बचने के लिए छिपा था। उसने धोबी की बात सुन ली तो सोचने लगा, यह टपका क्या भला है। धोबी को मेरा डर नहीं, पर वह टपके से बहुत डरता है। देखिए, यह एक हास्य कथा है और एक धोबी है जो कि लोगों के क्या धोता था, कपड़े धोता था। वो धोसीपुर नामक गांव में एक झोपड़ी बनाकर बाहर रहता था। बारिश का मौसम था और झोपड़ी बहुत पुरानी थी, तो हर कहीं से क्या होती थी, टपकती रहती थी। तो धोबी अपनी धोबी से कह रहा था कि मुझे जितना डर शेर का नहीं लगता है, उतना डर किसका लगता है, टपके का। और उसी के पीछे, उसकी झोपड़ी के पीछे एक शेर आके, बारिश से बचने के लिए वो शेर आके वहाँ पीछे छुपा हुआ था। लेकिन जब धोबी ने ये बात सुनी तो वो सोचने लगा कि अरे ये टपका कौन सी बला है। धोबी तो मुझसे डरता ही नहीं है, बल्कि वो टपके से डरता है। आइए आगे देखते हैं। उधर एक और मज़ेदार बात हुई। एक कुम्हार का गधा खो गया था। वह भी उसे खोजता हुआ धोबी की झोपड़ी तक पहुंचा। गहरा अंधकार था, कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसने शेर को अपना खोया हुआ गधा समझा। शेर को पकड़कर कुम्हार उस पर चढ़ बैठा और उसे 2 डंडे जमाए। फिर कड़क कर बोला, गधे की औलाद, यहाँ छिपा खड़ा है, चल जल्दी। इतना कहकर उसने 3-4 डंडे और शेर की कनपटी पर दे दिए। शेर बुरी तरह घबरा गया। अरे आ गया टपका, अब मेरी खैर नहीं, यह सोचकर वह सरपट दौड़ा। तो अब क्या हुआ इसके आगे कि एक को जो कुम्हार था, उसका गधा क्या हो गया था, वो गुम हो गया था। और धोबी कहाँ तक उसे ढूंढते ढूंढते आ गया, झोपड़ी के पास तक आ गया। अंधेरा बहुत था, धोबी को समझ में नहीं आया। और वहाँ जो शेर खड़ा था, धोबी ने उसे अपना गधा समझा और उसके ऊपर चढ़ गया और उसको 2-3 डंडे मारे और उससे बोला कि गधे की औलाद, यहाँ खड़ा है और मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए उसने 2-3 डंडे और मारे और शेर क्या हो गया, शेर सोचने लगा कि अरे यही तो टपका है, और शेर उसे लेकर भागने लगा। आगे देखते हैं क्या। अचानक बिजली चमकी। कुम्हार ने देखा और सन्न रह गया। डर के मारे कुम्हार का शरीर कांपने लगा। वह तो गधे पर नहीं बल्कि एक शेर पर बैठा था। बड़ी अजीब सी बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। तो बच्चों क्या हुआ इसके बाद कि बिजली चमकी और कुम्हार ने क्या देखा कि वो शेर के ऊपर बैठा हुआ है और वह उसे देखकर क्या हो गया, दंग रह गया। अब सबसे बड़ी उलझन ये थी कि शेर किससे डर रहा था, कुम्हार से, और कुम्हार शेर से डर रहा था। अचानक दौड़ते दौड़ते शेर एक बरगद के पेड़ के नीचे से निकला। पेड़ की जड़ें धरती तक लटक रही थी। कुम्हार ने उचककर एक जड़ पकड़ ली और पेड़ पर चढ़ गया। उसने बरगद में एक खोखली जगह खोजी और उसमें छिपकर बैठ गया। क्या हुआ, जब शेर दौड़ रहा था तो एक बरगद के नीचे से निकला और निकलने के बाद क्या हुआ कि जो बरगद का पेड़ था, उसकी जो जड़ें थी वो नीचे तक आ रही थी। और कुम्हार ने उसको पकड़ लिया और पकड़कर क्या करा, ऊपर चढ़ गया और एक खोखली जगह ढूंढ ली और उसमें छुपकर बैठ गया।
उधर शेर भागे ही जा रहा था, कहीं टपका दोबारा न पकड़ ले, यही डर उसके दिल में बैठा था। आगे मिला एक बंदर। शेर की बुरी दशा देखकर बंदर बोला, महाराज क्या हो गया, इतने घबराए हुए कहाँ भागे जा रहे हैं? कुछ मत पूछो, भाग लो, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाँफते हुए कहा, अरे वाह, आप तो टपके से डर गए, मैं तो टपके यानी पका आम। अब बंदर टपके को क्या समझ रहा था? पका आम को खूब चाव से खाता हूँ। अब क्या हुआ, जब जो कुम्हार था वो पेड़ पर चढ़ गया तो शेर क्या भागते हुए जा रहा था और उसे रास्ते में कौन दिखाई दिया? बंदर। और बंदर ने ये पूछा कि महाराज ऐसे क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया, क्यों घबराए हुए हो? तो शेर ने क्या कहा, मत पूछो क्या हो गया है, जंगल में टपका आ गया। तो ये किसने कहा था? शेर ने कह दिया। और जो बंदर था, बंदर ने टपके का क्या अर्थ लगाया? पका हुआ आम। आइए आगे देखते हैं। अरे नहीं नहीं, यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है मेरी कनपटी पर। उसने ऐसे डंडे जमाए कि मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ऐसा, चलो मुझे भी तो दिखाओ कि वह टपका कहाँ है। बंदर बोला। दोनों बरगद की ओर चल पड़े। कुम्हार ने भोर के हल्के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ आ रहा है। वह बरगद की खोह में छिपकर बैठ गया और सिर पत्तों से ढक लिया। शेर नीचे खड़ा रहा और बंदर चढ़ गया बरगद पर। उछलता कूदता वहीं पर जा बैठा जहाँ कुम्हार छिपा था। बंदर की पूँछ से कुम्हार के सिर के पत्ते हट गए और पूँछ सीधी खो के अंदर कुम्हार के मुंह के सामने लटकने लगी। कुम्हार ने लपक कर बंदर की पूँछ को कसकर दोनों हाथों से जकड़ लिया। अब क्या हुआ कि बंदर शेर को लेकर बंदर कहाँ आया? उस बरगद के नीचे आया और उसने बताया कि यहीं पर वो टपका है। आप ऊपर से कौन? कुम्हार देख रहा था और उसने देखते देखते क्या किया, बंदर ऊपर चढ़ा और उसकी पूँछ को पकड़ लिया। बंदर जैसे ही ऊपर चढ़ा तो कुम्हार ने क्या किया, उसकी पूँछ को पकड़ लिया और दोनों हाथों से जकड़ लिया। अब आगे देखते हैं। अब बंदर परेशान उछल कर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा तो हिल ना जाया वहाँ से। उससे हिला भी नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि कुम्हार ने जोर से उसको क्या पकड़ रहा था? पूँछ को पकड़ के रखा था। क्या हो गया मेरी पूँछ को? बंदर सोचने लगा। अब बंदर क्या सोचने लगा, मेरी पूँछ को क्या हो गया, मैं इधर से उधर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। वह पूरी तरह से डर गया। उसने पूँछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। लो, बंदर की पूँछ ही उखड़ गई। अब क्या हुआ, कुम्हार अपनी तरफ से बंदर की पूँछ को खींच रहा था और बंदर खुद खींच रहा था। दोनों के खींचम खींच में बंदर की पूँछ क्या हो गई, उखड़ गई और जोर का धमाका हुआ और शेर भाग खड़ा हुआ। बंदर भी तेज़ी से उठकर भाग गया। जब बंदर की पूँछ उखड़ गई तो क्या हुआ, बंदर नीचे गिर गया और शेर भी क्या करने लगा, भागने लगा। आगे देखते हैं। भागते भागते दूर निकल आए। शेर बोला, क्यों, देख लिया टपका? ना बाबा ना, कैसा टपका, यह तो पूँछ उखाड़ टपका था, मेरी पूँछ ही ले गया। मैं तो अब इधर कभी नहीं आऊँगा, बंदर ने दर्द से कराहते हुए कहा। तो इस तरह से बच्चों ये हास्य कथा है और ये आपको मैंने पढ़ा दिया। ये आपके कोर्स का लास्ट चैप्टर है 16 और इसके बाद ये हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये शब्दार्थ आप स्वयं कर लेंगे। और आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं साथ में। धोबी को शेर से ज़्यादा किसका डर था? पहला क्वेश्चन है, धोबी को शेर से ज़्यादा किसका डर था? इसका आंसर है धोबी को शेर से ज़्यादा टपका का डर था। किसका डर था? टपका का। दूसरा क्वेश्चन, किसका गधा खो गया था? किसका गधा खोया था? तो कुम्हार का गधा खो गया था। कुम्हार ने किसकी सवारी की?
कुम्हार ने किसकी सवारी की? कुम्हार ने शेर की सवारी की। शेर से कुम्हार क्यों डर रहा था? शेर से कुम्हार क्यों डर रहा था? तो शेर से कुम्हार इसलिए डर रहा था क्योंकि कुम्हार ने शेर की सवारी की थी। क्या की थी? शेर की सवारी की थी। बंदर ने टप्पे का क्या अर्थ निकाला? बंदर ने टप्पे का अर्थ पके हुए आम से निकाला। ठीक है ना, बंदर ने टप्पे का अर्थ पके हुए आम से निकाला। बंदर की पूंछ कैसे उखड़ गई? तो बंदर का कुछ जोर लगा तथा कुछ जोर कुम्हार का लगा। इस तरह दोनों के जोर लगाने के कारण बंदर की पूंछ उखड़ गई। समझ में आया? फिर से देखेंगे। बंदर का कुछ जोर लगा तथा कुछ जोर कुम्हार का लगा। इस तरह दोनों के जोर लगाने के कारण बंदर की पूंछ उखड़ गई। आइए इसके राइट ऑप्शन देखते हैं। सही विकल्प, कौन से मौसम में धोबी को टपके का डर था? सर्दी, गर्मी, वर्षा? तो ये आएगा वर्षा। धोबी किससे बात कर रहा था? धोबिन से। झोपड़ी के पीछे कौन खड़ा था? गधा, हाथी या शेर? तो शेर आएगा। रास्ते में शेर को कौन मिला? कबूतर, गधा, बंदर? बंदर। कुम्हार ने किस पर सवारी की? गधे पर, शेर पर, हाथी पर? तो शेर पर। और कुम्हार कैसा व्यक्ति था? चालाक, डरपोक या दुष्ट? तो डरपोक। आइए इसको देखते हैं हम। ये आप होमवर्क है आपका। पाठ के आधार पर घटनाओं को सही क्रम में लिखना है, यानी पहले क्या हुआ है फिर इसके बाद क्या हुआ है। कुम्हार का गधा खो गया था, कहीं टपका न पड़ जाए। जंगल में टपका उतर आया है, बहुत भयंकर बला है, मेरी पूँछ ही ले गया। कुम्हार ने देखा तो सन्न रह गया, क्या हो गया मेरी पूँछ को। तो इसको अरेंज करना है आपको। पहले कौन सी घटना घटी, इसके बाद कौन सी। तो ये आप खुद ही अरेंज करेंगे। ये होमवर्क है। आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। सरपट, तेज गति से। प्रयत्न, कोशिश। परेशान, बेचैन। अंधकार, अंधेरा। धमाका, जोर की आवाज़। तो इसमें नंबर डालेंगे 3, 4, 5, 1, 2। तो बच्चों ये आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आपका ग्रामर का कुछ भाग बताएंगे, वो हम बाद में करेंगे अगली क्लास में। ओके।